हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्यूज़ एंड एमसीबी। दैट मीन एमसीबी एंड फ्यूज़ के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा प्रोटेक्शन। इसकी फर्स्ट टॉपिक प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन क्या होता है? फ्यूज़ जो है हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? तो ये हमें ओवरलोड करेंट एंड शॉर्ट सर्किट दोनों से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? ओवरलोड करेंट एंड शॉर्ट सर्किट। सेम एमसीबी जो होती है वो भी हमें क्या करती है? ओवरलोड करंट एंड शॉर्ट सर्किट से क्या करती है? ओवरलोड करंट एंड शॉर्ट सर्किट। अब ध्यान दीजिए, जो फ्यूज़ होता है वो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है शॉर्ट सर्किट जब होता है तब हम मोस्टली क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ऐसे दोनों तो प्रोटेक्ट क्या करते हैं? ओवरलोड करंट एंड शॉर्ट सर्किट दोनों को करते हैं। पर जो फ्यूज़ होता है उसका मोस्टली हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारी क्या होती है? शॉर्ट सर्किट होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कॉस्ट। तो जो कॉस्ट होता है वो फ्यूज़ का क्या होता है? कम होता है, जबकि एमसीबी का कॉस्ट क्या होता है? हाई होता है। जनरली आप कभी मार्केट जाएंगे, मान लीजिए अगर आपको 10 एम्पियर की लेनी होगी आपको फ्यूज़, तो आपको 30 से 40 के बीच मिल जाएगा। जबकि वही 10 एम्पियर की आप एमसीबी लेने जाएंगे तो वो 300-400 के आसपास हो सकता है आपको मिले। मतलब ये ज़्यादा महंगा होता है, जबकि ये इसका क्या होता है? थोड़ा कॉस्ट कम होता है। इसके बाद आते हैं हम क्या? रेटिंग या रेंज। तो जो हमें फ्यूज़ मिलती है वो क्या होती है? लो रेटिंग से हाई रेटिंग तक की मिलती है, जबकि जो एमसीबी होती है लो रेटिंग से मीडियम तक की मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई रेटिंग की नहीं होती है। तो कितने इसको हम लिख सकते हैं लो रेटिंग से लो टू हाई, और जबकि ये क्या होती है? लो से हमारी लो टू मीडियम तक ही मिल पाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप लेने जाते हैं फ्यूज़ तो आपको 2 एम्पियर की भी मिल जाएगी, 1000 एम्पियर की भी मिल जाएगी। और जबकि एमसीबी है वो आपको 2 एम्पियर की तो मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है वो आपको 100 एम्पियर तक की मिल जाएगी, या फिर इससे ज़्यादा अगर आप लेना चाहते हैं तो 160 एम्पियर तक की मिल जाएगी। इससे ज़्यादा की आपको एमसीबी नहीं मिलेगी। बल्कि क्या होता है, अगर इससे ज़्यादा रेटिंग की आपको एमसीबी लेनी है तो उसकी जगह पे आपको एमसीसीबी यूज़ करना पड़ता है। ओके। इसके बाद आते हैं आफ्टर ट्रिप। जब भी क्या होती है हमारी फ्यूज़ या फिर एमसीबी जब भी ट्रिप होती है, तो जब भी हमारी जब फ्यूज़ ट्रिप होती है तो उसे हम क्या करना पड़ता है? रिप्लेस करना पड़ता है। हमें क्या होता है? उसको रिप्लेस करके दूसरा फ्यूज़ लगाना पड़ता है। जबकि एमसीबी में ऐसा नहीं होता है, उसे हमें रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी फॉल्ट होता है सही कर लेते हैं, देन उसे वापस हम ऑन कर देते हैं। दैट मीन हम यहाँ कह सकते हैं रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, यानी कि क्या होता है? हमें रिक्वायर्ड पड़ता है क्या करने के लिए? इसे रिप्लेस करने के लिए। जबकि जो हमारी एमसीबी होती है उसे हमें रिप्लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, यानी कि नॉट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस, यानी कि इसे रिप्लेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्या? शॉर्ट सर्किट ट्रिपिंग टाइमिंग। जैसे कि हमारे जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो जो फ्यूज़ होती है वो ट्रिप होने में कितना टाइम लेती है? तो जो हमारी शॉर्ट सर्किट जब भी होती है तो जो हमारी फ्यूज़ होती है वो लगभग 20 मिली सेकेंड का समय लेती है। ठीक, 20 मिली सेकेंड तक का समय लेती है। जबकि जो एमसीबी होती है उसमें जब शॉर्ट सर्किट होता है तो ये 100 से 500 मिली सेकेंड तक का क्या होता है? समय ले लेती है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि जब भी शॉर्ट सर्किट होती है तो हमारी फ्यूज़ कम टाइम में क्या हो जा रही है? ट्रिप हो जा रही है, जबकि एमसीबी क्या हो रही है? अधिक टाइम लगती है। इसलिए आज भी क्या होता है कि एमसीबी की जगह कहीं कहीं हम क्या करते हैं? फ्यूज़ ही यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम टाइम में ट्रिप होता है। तो जहाँ पे हमें क्रिटिकल सिचुएशन जहाँ भी होता है शॉर्ट सर्किट की, तो वहाँ पे हम एमसीबी को ना लगा करके वहाँ पे हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। जबकि आप ये जानते हो कि ज़्यादातर हर जगह हम क्या करते हैं? अब एमसीबी यूज़ करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा वो हो जाता है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? फ्यूज़ यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद हमारा आता है ओवरलोड सेंसिटिविटी। जब भी हमारी ओवरलोड होती है
तो उस केस में जो फ्यूज़ होती है वो उतना अच्छा सेंस नहीं कर पाते जितना अच्छा हमारी क्या होती है एमसीबी। मतलब एमसीबी पता है जल्दी सेंस कर लेती है, किसकी तुलना में, फ्यूज़ की तुलना में जो एमसीबी होती है वो जल्दी सेंस कर लेती है। मतलब ये कह सकते हैं ये थोड़ा कम सेंस करती है जबकि ये थोड़ा फास्ट सेंस करती है। उसके बाद यहाँ पे है ऑन ऑफ स्टेटस। मतलब कि हमारी जो अगर मान लीजिए फ्यूज़ है वो ख़राब हो गई या बंद हो गई या जल गई, कुछ भी हो गई, तो हम बाहर से देख के ये पता नहीं कर सकते कि जो फ्यूज़ है हमारी ख़राब है, जल गई है या बंद हो गई है। हमें क्या करना है, उसे निकाल के तभी हम पता कर सकते हैं। यानी कि ये शो नहीं करती है, ऑन ऑफ स्टेटस जो भी चीज़ होता है इसमें शो नहीं करता है कि हमारी फ्यूज़ जली है कि अच्छी है या ख़राब है, तो नॉट शो। जबकि जो एमसीबी होती है, अगर आप सामने से एमसीबी को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि एमसीबी हमारी ट्रिप हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि अगर ट्रिप हुई रहेगी तो उसका नीचे की ओर वो हो जाता है जिससे वो जो पुश बटन उसका होता है तो आपको साफ साफ दिख जाएगा। इसके अलावा उसमें इंडिकेटर भी लगा होता है जिसके द्वारा आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हुई है या नहीं हुई है, यानी कि ये शो कर देता है। ऑन ऑफ स्टेटस को ये क्या करता है, शो करता है, यानी पता चल जाता है, हमको देखकर ही पता चल जाता है कि जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप हुई है या नहीं हुई है। जबकि फ्यूज़ में ऐसा कोई नहीं होता है, उसको हमें निकाल कर ही पता करना पड़ता है, बाहर से देख के हम पता नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यूज़ एज स्विच, यानी कि एक स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्यूज़ को हम एक स्विच के रूप में क्या कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो नॉट। हमने ये बहुत पहले भी बताया था आपको कि जो फ्यूज़ होती है उसको हम एक स्विच के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जबकि जो एमसीबी होती है वो उसे हम एक स्विच के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। दैट मीन कैन बी, यानी कि हम इसको स्विच के रूप में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी एमसीबी होती है उसको मैंने बताया था शॉर्ट सर्किट केस में अपने आप ट्रिप होती है, ओवरलोड में भी अपने आप, और मैनुअली हम अपने हाथों से भी उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन ऑफ करना मतलब हम एक तरह से क्या, स्विच की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ है कि एमसीबी को हम क्या कर सकते हैं, एज अ स्विच भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद है ऑन ऑफ ऑपरेशन स्पीड। तो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है कि मैंने बताया था कि जो फ्यूज़ होती है उसको जब भी हमारी ट्रिप होती है तो उसको निकाल कर रिप्लेस करना पड़ता है। तो जैसी बात है, जब रिप्लेस करना पड़ता है तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, तब ना हम नया फ्यूज़ लगाएंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर ऑफ हो गई, ट्रिप हो गया यानी कि ऑफ हो गया, जब उसको निकालेंगे नया वायर उसमें लगाएंगे तब जाके वापस उसको हम ऑन कर देंगे। यानी कि ऑफ से ऑन करने में टाइम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा लगा, यानी कि ऑपरेशन स्पीड इसकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्पीड इसकी क्या होती है, कम होती है एक तरह से, क्योंकि टाइम ज़्यादा लिया यानी स्पीड क्या हो गई इसकी, कम हो गई। ठीक है, तो इसकी स्पीड, ऑन ऑफ स्पीड क्या होती है, कम होती है, जबकि इसकी ऑन ऑफ स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता, जो भी फॉल्ट होती है सही करके उसको तुरंत हम क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। यानी इसकी स्पीड क्या होती है, अधिक होती है। इसकी स्पीड लो हो गई और इसकी स्पीड क्या हो गई, हमारी हाई हो गई। इसके बाद आप लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, सेफ्टी एट ऑपरेशन। यानी कि जब भी हम जो भी इस पर ऑन ऑफ का जो भी ऑपरेशन हम कर रहे होते हैं उसको, तो उस टाइम क्या होती है, सेफ्टी कितनी ज़्यादा, तो फ्यूज़ में क्या होती है, सेफ्टी बहुत कम होती है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो जब हम क्या करते हैं, फ्यूज़ को निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, स्पार्क होता है, जिससे हमें क्या करता है, खतरा रहता है। यानी कि इसमें क्या होती है, सेफ्टी बहुत कम होती है। जबकि जब एमसीबी अगर ट्रिप हुई है तो आप उसे वापस ऑन करने जाएगा तो उसमें कोई खतरा आपको नहीं रहता है, यानी उसमें सेफ्टी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जबकि जो फ्यूज़ होती है उसमें सेफ्टी बहुत कम होती है, यानी कि सेफ्टी क्या हो जाएगी हमारी, वेरी लो। जबकि इसमें जो सेफ्टी हो जाएगी वो हमारी क्या होती है, वेरी हाई होती है। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड सर्कल। थैंक यू गाइस।